particle is moving along positive x-axis and retarding uniformly. The particle crosses a region at t is equal to 0 and x is equal to 4 at t is equal to 2. When maximum speed particle can have at a region and maximum retardation. हमें एक सिचुएशन दी है कि हमारे पास एक पार्टिकल है which is moving along x-axis. t is equals to 0 पे यहाँ से क्रॉस करते हैं t is equals to 2 सेकेंड. मैं बताना है यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है. इट्स यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन. What can be the maximum speed at a region? कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, मैं भी इनको उधर चौक 5-6 बारी में क्रॉस किया था. पता नहीं क्या है, मिशन हॉस्पिटल तक लाइन लगी हुई थी पूरी. सो हमें ओरिजिन पे दिया, ओरिजिन पे कुछ वेलोसिटी हो सकती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू बताना है कितनी हो सकती है. हमें दो कंसेप्ट इसमें यूज करने हैं. एक, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है, हमें दिया है कि बेसिकली उसने 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया 2 सेकेंड्स में. तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम 2 मीटर पर सेकेंड. बॉडी जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेट करे, अगर ए कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड इज आल्सो गिवन बाय u plus v by 2. So we can say that average speed either you can say u plus v by 2 or this can be distance over time. मतलब u plus v by 2 की वैल्यू जो है ये 2 मीटर पर सेकेंड है. बॉडी जब ए से बी जा रही है, से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, तो उसकी स्पीड कम हो रही है. वी पे उसकी मिनिमम, सेकेंड पॉइंट पे मिनिमम स्पीड कितनी हो सकती है? 0. जब वी मिनिमम होगा तो यू मैक्सिमम होगा, तो यू की मैक्सिमम वैल्यू 4. कि यू विल बी मिनिमम so you will be maximum if कि यहाँ पे हम वेलोसिटी ले रहे हैं v द u. अब हमें बताना है मैक्सिमम रिटार्डेशन कितनी हो सकती है. रिटार्डेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? बॉडी की फाइनल स्पीड अगर 0 है तो इनिशियल स्पीड इज 4 और डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 4 मीटर. एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, तो -2. ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2. पर तभी लगाना है जब दिया है कि ए कांस्टेंट है. A particle is moving rectilinearly at t is equal to 0 and its velocity varies with time as v is equal to t square minus 2t in first 2 seconds and t square plus 60 minus 8 in next 2 seconds. Find the time interval when the particle is retarding during first 4 seconds. हमें दो अलग अलग फॉर्मूला दिए. पहले 2 सेकेंड्स के लिए फॉर्मूला अलग दिया है वेलोसिटी का, अगले 2 सेकेंड्स के लिए डिफरेंट दिए. हमें ऐसे गिवन है.
और फिर दिए 4 सेकेंड्स तक। अच्छा चलो, हमने बताना रिटार्डेशन। फाइंड द टाइम इंटरवल इन विच द बॉडी इज रिटार्डिंग। एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हम कैसे चेक करते हैं? अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन अलग है तो रिटार्डेशन है, सेम है तो एक्सेलरेशन है। अगर हम v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t लें, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? t इक्वल टू 2 पे 0, t इक्वल टू 1 पे -1। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v इज इक्वल्स टू मतलब t की वैल्यू अगर 2 सेकेंड से कम है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव आ जाएगी। t v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, तो शेप कैसी बनी? पैराबोलिक और नेगेटिव साइड पे। मतलब अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो ऐसे बनेगा। नेगेटिव पैराबोला, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव है 0 से 2 तक। 0 पे भी 0 है, 2 पे भी 0 है। अच्छा, व्हाट अबाउट आफ्टर दैट? 2 to 4, t इज इक्वल टू 2। अगर ये फॉर्मूला लगाऊं तो 2 पे वेलोसिटी कितनी है? 0। 4 पे 0। इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स तो सारे 2 से 4 तक वेलोसिटी पॉजिटिव है और अगेन पैराबोलिक शेप है। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो? कैसे पता चलेगा कि ये नेगेटिव है? जैसे यहाँ तो पता चल गया कि t की वैल्यू अगर 2 से कम है तो नेगेटिव आएगी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, t की वैल्यू 2 से ज्यादा और 4 से कम। t की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है, और 4 से कम है तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव है। तो ओवरऑल पॉजिटिव ही आएगी, बाहर भी नेगेटिव साइन है। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं फर्स्ट 2 सेकेंड्स में, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? सेकेंड केस में एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितनी है? -2। और t इज इक्वल टू 1 पे 0, t 2 पे 2। तो ग्राफ कैसा बना? ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? होगा तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही। t इज इक्वल टू 2 पे 2, 3 पे 0, 4 पे अब देखो 4 इंटरवल देखते हैं। 0 से 1, 0 से 1 वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है। एक्सेलरेशन 0 से 1 मतलब एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन है? दोनों नेगेटिव हैं तो एक्सेलरेशन। 1 to 2 वेलोसिटी नेगेटिव,
एक्सेलरेशन तो रिटार्डेशन है, सो 1 से 2 रिटार्डेशन है, 2 से 3 दोनों पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन 3 से 4 तो रिटार्डेशन है। तो दो इंटरवल आ गए हमारे पास। जब 1 से एक बार याद है हमारे पास 1 से 2 और एक बार 3 से 4। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप वहीं से देख सकते थे। बेसिकली जब स्पीड का मैग्नीट्यूड कम होगा तो रिटार्डेशन है, तो स्पीड का मैग्नीट्यूड 1 से 2 कम हो रहा है और 3 से 4 कम हो रहा है, तो उस रीजन में रिटार्डेशन है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड द पार्टिकल कैन हैव। मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे है? 2 पॉइंट्स पे, 1 पे और 3 पे। 1 और 3 पे कितनी स्पीड है? 1, सो मैग्नीट्यूड इज 1। क्लियर है कैसे किया? Ball is projected from a floor of a long hall with roof at a height of 10 meter. The ball is projected with 25 meter per second at an angle of 37 degree with horizontal from point A. On hitting the roof, the ball loses entire vertical velocity but horizontal velocity is unchanged. Find its horizontal range. पहले तो क्वेश्चन समझ आया क्या है? हमने रूम के अंदर से बॉल को फेंका, वो छत से जाके टकराई। एज सुन एज इट कोलाइड्स विद द रूफ, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई और हॉरिजॉन्टल अनचेंज ही रही, तो कितनी दूर जाके गिरेगी? बेसिकली अगर मैं इसको रूम को बनाऊं, से हम ये मान लेते हैं से मेरा रूम है, मैंने यहां से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, थर्टी 37 डिग्री पे। ये ऐसे जा रही थी, छत से जाके कोलाइड की, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अनचेंज रही, तो ये ऐसे आके गिरी। ये डिस्टेंस बताना है कितना, बस यही रेंज हुई, कितनी दूर जाके गिरी बॉडी, कैसे करें? ओरिजिनल बात तो इसने और ऊपर जाना था, अभी फिर ऐसे जाना था, छत से कोलाइड कर दिया, मतलब इट हैज टू गो और ऊपर जाना था। अभी हम इसको 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पहले एक ग्राउंड से छत तक, छत से नीचे। अगर हम ग्राउंड से छत तक की बात करें, तो इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं कुछ, लेट इट बी सी। और ये हमारे को पता है 10 मीटर रूफ है, इसके 2 कंपोनेंट्स, वर्टिकल वेलोसिटी 25 sin 37। हम सिर्फ रीजन लेते हैं ए से सी तक, और वर्टिकल डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? sin 37 की वैल्यू 3/5, तो क्या आ जाएगी? हाईएस्ट पॉइंट थोड़ी है वो जो फाइनल 0, अभी तो और ऊपर जाना था, मैं तो सी तक ही ले रहा हूँ। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके 0 होगी ना, हाईएस्ट पॉइंट तो यहाँ पे कहीं हो सकता है, वो तो कोलिजन के बाद हुई, मैंने तो अभी कोलिजन कराई नहीं, मैंने अभी कोलिजन नहीं कराई। ए से सी तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? एक्सेलरेशन कितनी है वर्टिकल डायरेक्शन में? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम निकल आएगा यहां तक पहुंचने का,
टी निकालो क्या आ रहा है। ये क्वेश्चन भी नोट कर लिया कि ये काम आएंगे बाद में बहुत, बिकॉज ये बुक्स में नहीं मिलेंगे इजीली ऐसे क्वेश्चंस। टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये मैंने यहां से यहां तक जाने का टाइम निकाल लिया। तो मैं 1 ले लेता हूँ, 2 नहीं लेता मैं, क्योंकि 2 आएगा जब ये ऊपर जाएगी और यहाँ पहुंचेगी यहाँ पे, तो आपको स्मॉलर वाला टाइम लेना। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, सेम ए से सी तक वेलोसिटी कितनी है 20, टाइम 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन तो डिस्टेंस 25, वो हो गया ये डिस्टेंस 20 मीटर एडी। अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसीडर करें, बिफोर कोलिजन ले रहे हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी इज 20, टाइम इज 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन इज 0, तो जो एडी डिस्टेंस आया दैट इज, हमें बताना है टोटल ए बी, तो डी बी कितना है, अगर ए से सी जाने का टाइम 1 सेकेंड है तो सी से बी आने का टाइम सेम होगा या डिफरेंट, डिफरेंट होगा। कितना, अब सिर्फ सी से बी की मोशन को देखो, सी पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, कितनी 20, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कितना है, ये ऐसे जाके गिरेगी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टाइम का फॉर्मूला क्या था, √2h/g, h कितना है 10, तो √2h/g √2, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी 20, एक्सेलरेशन 0, टाइम √2, तो डिस्टेंस 20 √2, तो टोटल डिस्टेंस 20 + 20 √2 for C to B. So dB जो डिस्टेंस आएगा दैट इज (21 + √2). आया समझ कैसे किया, इंट्यूटिव क्वेश्चन देख, लेकिन देखें आपका दिमाग कितना चलता है, कैसे मैथमेटिकली आसान पर सोचने वाला क्वेश्चन। There is a narrow bridge somewhere on the road connecting two towns. Two cars travel from one town to other with constant speed v1 everywhere on the road except bridge where the speed reduces to v2. Graph shows variation of separation with time. Find v1, v2 and length of bridge.
हमें सेपरेशन का दोनों कार्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसका टाइम के साथ ग्राफ दिया है। हमने बताना है जब वाइड रोड है तब स्पीड कितनी है, ब्रिज पे स्पीड कितनी है और ब्रिज की लेंथ कितनी है। हाँ, ये सेपरेशन का ग्राफ है जो दोनों कार्स के बीच में डिस्टेंस है। इस ग्राफ को ध्यान से देखो, इसको मैं डिवाइड करता हूँ इंटरवल्स में। ऐसे इंटरवल ले लिया मैंने, ए से बी, सिर्फ ए से बी, फर्स्ट 10 सेकेंड्स। इन दोनों में डिस्टेंस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? मतलब दोनों की स्पीड सेम है। बी से सी इनके बीच में डिस्टेंस कम होना शुरू हो गया, मतलब पीछे वाली कार अभी ब्रिज पे नहीं आई थी, आगे वाली कार ब्रिज पे आ गई तो उसकी स्पीड कम हो गई, तो पीछे वाली पास आना शुरू हो जाएगी क्योंकि पीछे वाली तेज चल रही है और आगे वाली धीरे चल रही है V2 से। 30 सेकेंड्स के बाद शो किया 30 से 80, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहा, मतलब दोनों ब्रिज पे आ गई, दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी V2 से चल रही हैं। डी से सी फिर डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया, मतलब जो आगे वाली कार थी वो ब्रिज क्रॉस करके उसने स्पीड बढ़ानी शुरू कर दी और पीछे वाली अभी ब्रिज पे ही है। 100 सेकेंड्स पे जाके दोनों ब्रिज से उतर गई, फिर उनके बीच में डिस्टेंस फिर कांस्टेंट हो गया। जब दोनों की स्पीड दोबारा से V1 हो जाएगी तो सेपरेशन फिक्स हो जाएगी। तो हमने यहाँ से V1 V2 और लेंथ ऑफ ब्रिज बतानी है। तो इस मोशन को अगर हम एनालाइज करें, both cars are moving with V1 और ये टाइम इंटरवल है 10 सेकेंड्स का। उसके बाद B से C car A is moving with V2 बिकॉज ये ब्रिज पे आ गई, और ये कितना इंटरवल था 20 सेकेंड्स का। C से D both cars are on bridge, और ये टाइम इंटरवल कितना हो गया 50 सेकेंड्स का। उसके बाद D2E कार A ऑन रोड कार B ऑन ब्रिज, ये टाइम इंटरवल है 20 सेकेंड का। क्लियर इतना? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कार को ब्रिज क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, किसी एक कार पे फोकस करो। ए कब एंटर की थी ब्रिज पे? ए 10 पे, लीव कब की? 80 पे, तो 70 सेकेंड्स लगे। ये जो इंटरवल है यहां से V1 निकाल सकते हो। मैं दो सिचुएशन बनाता हूं, एक बारी T इज इक्वल टू 10 पे, एक बारी T इज इक्वल टू 30 पे। ठीक है, दो सिचुएशंस बनाते हैं। ऐसे लिया हमने, ये मान लो वाइड रोड,
ये सिचुएशन मैं बना रहा हूँ t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स पे ए कार यहाँ से एंटर कर रही है ब्रिज पे और बी इससे कितनी पीछे है, बिकॉज इनमें सेपरेशन 500 मीटर है। t इज इक्वल टू 30 पे सिचुएशन बनाई मैंने। अब ए पहुंच चुकी है इधर और बी इधर, इनमें अब डिस्टेंस कितना रह गया, 200 मीटर का। इसको बी डैश कर देते हैं। मैं आपसे सिर्फ बी पे फोकस करने के लिए कह रहा हूं, सिर्फ बी को देखना। 10 से 30 तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ध्यान से देखो। जहां पहले ए था वहां बी आ गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 500 मीटर। पहले बी इधर था, अब भी इधर पुल पे एंटर करने लगा, तो 500 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया बी कार ने कितने टाइम में, 20 सेकेंड्स में। तो स्पीड कितनी हो गई उसकी, 25 मीटर पर सेकेंड। आया समझ? सिर्फ इस इंटरवल से V1 निकलाएगा, बिकॉज जितनी देर में 10 से 30 तक उनमें डिस्टेंस कम हुआ है। पहले 500 था, अब 200 रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी ने अगर 500 कवर किया, ए ने कितना कवर किया, 200 रह गया, 300 कवर किया कितने टाइम में, 20 सेकेंड्स में। तो स्पीड कितनी हो गई, 15। ब्रिज की लेंथ कितनी है, सेवेंटी सेकेंड्स में कवर होगा। पहले तो वो देखो 15 है, उसमें कुछ गलती तो नहीं कर रहे आप। अब अच्छा ऐसे सोचो, अब मैं इसीलिए कहते हैं ट्यूशंस, मतलब ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। 10 से 30 सेकेंड्स रिलेटिव स्पीड कितनी है, 10 से 30, V1 माइनस V2। एक मैंने पूछी नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ V1 माइनस V2। मैं 15 नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, मेरे को V1 पता है 25 बस, और रिलेटिव स्पीड है V1 माइनस V2। 10 से 30 सेकेंड्स टाइम कितना है, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 300 मीटर। तो V1 माइनस V2 इंटू 20 इज 300, तो V1 माइनस V2 इज 15। तो V1 अगर 25 है तो V2 10 है, V2 10 है। V2 कौन सी वेलोसिटी थी, ब्रिज के ऊपर, ब्रिज क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, तो ब्रिज की लेंथ 700 मीटर। आपको रिलेटिवली करना है ना, बिकॉज बी से सी वेलोसिटीज चेंज हो गई हैं। पहले तो ये देखो, ये समझ आया V1 25 कैसे आया। सो वी से from t is equals to B travels a distance of
उसके बाद हम लेंगे ऑल्सो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। और फिर लेंथ ऑफ ब्रिजेस 700 मीटर। आया समझ कुछ कुछ? परसेंटाइल तभी बनेगी जब ऐसे क्वेश्चन ठीक करके आओगे। आसान वाले तो सब करके आएंगे। फिजिक्स में 25 आएंगे तो 15 तो सब कर आएंगे, उससे परसेंटाइल बननी ही नहीं। परसेंटाइल हमेशा तब बनती है जब आप वो क्वेश्चन कर पा रहे हो जो इंडिया में कोई नहीं कर पा रहा। बिकॉज 15 साल इंडिया कर रहा है वो, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो आपको अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तब आपका रैंक बनेंगे। जैसे कल किए थे वैसे क्वेश्चन तो सब करके आएंगे। वो करके खुश भी नहीं होना कभी कि हमारी फिजिक्स अच्छी हो गई। वो सिर्फ एक फील गुड फैक्टर देने के लिए देते हैं वैसे क्वेश्चन की, थोड़ा खुश हो जाओ, थोड़ा बहुत आता है हमारे को। पर एक्चुअल में जिनमें दिमाग लगेगा, मेडिकल में ऐसे मुश्किल से 6 क्वेश्चन आएंगे, 6-7 मैक्सिमम 45 में से। तो उनका भी है कि 35 तो ऑलमोस्ट सब कराएंगे। तो वो जो 10 थोड़े से ट्रिकी वाले क्वेश्चन है, वो किस किसने ठीक किए हैं। सिमिलरली नॉन मेडिकल में 25 में से 10, 15 सब करके आएंगे, वो 10 ट्रिकी वाले कौन ठीक करके आता। फिर नेक्स्ट। ये तो आसान है। बॉल इज रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट, falls under gravity, strikes the ground repeatedly, rebounds elastically. During time interval of 8 seconds, it travels a distance of 20 meters. How many collisions did the ball make with the ground? ऐसे ड्रॉप किया, जंप करना शुरू हो गई, हमें दिया 8 सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो कितनी कोलिजन्स हुई हैं ग्राउंड के साथ? एनर्जी कंजर्व्ड है कोलिजन में, इलास्टिक है। करो, लेट्स सी। इलास्टिक कोलिजन है मतलब कोलिजन के बाद स्पीड चेंज नहीं होगी, बॉल उसी हाइट तक दोबारा वापस ऊपर आएगी जहां से छोड़ी थी, बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। आप एच हाइट से ड्रॉप करोगे, नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी। तो हमें 8 सेकंड का दिया कि 8 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। कुछ मान लो ना कि एन टाइम्स कोलाइड किया, कि एन कोलिजन हुई अर्थ के साथ। पहले एच निकालना पड़ेगा।
इसको ऐसे समझो, देखो, एनालाइज मोशन को हमेशा करना आना चाहिए आपको। बहुत सिंपल वाले फॉर्मूले लगने हैं। यहाँ से ड्रॉप किया, इतना ही ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगी। ये h, तो ये डिस्टेंस आने जाने का 2h। फिर अगली बार ये ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई। तो मैं कह सकता हूँ जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, n टाइम्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? दो बारी करते तो 2h, तीन बारी करते तो सॉरी, दो बारी करते तो 4h, तीन बारी करते तो 6h, n टाइम्स करेंगे तो 2nh, तो h प्लस 2nh। सिमिलरली टाइम, पहली बारी नीचे आने का टाइम, फिर ऊपर गई और नीचे आई, ऐसे ही n टाइम्स किया इसने, तो टाइम कितना लगा? ये हमें दिया 8, ये दिया 20। अगर मैं रेशियो लूं इन दोनों इक्वेशंस की, से डिवाइडिंग 2/1, h कितना आ गया? h 4/5। किसी एक में पुट कर दो, इसमें फर्स्ट में पुट कर देते हैं। कोलिजन 7 या 8? कोलिजन्स कितनी, 7 या 8? 8 हमने पहली वाली अलग से ली थी, h अलग लिया था, उसके बाद n कोलिजन्स की थी, तो इंटीग्रल वैल्यू होनी है 7। पर वो पहली वाली, जो पहली वाली नीचे, वो भी तो ऐड करनी 1, तो 8 कोलिजन्स। क्या h 5/4 आ रहा है, 5/4 से ही सॉल्व यार, यहाँ मेरे लिए गलत लिखी है। पता चला? मेरे को न्यूमेरिकल्स याद होते हैं, एक स्टेप गलत भी हो तो अगला ठीक होता है। आंसर गलत नहीं निकला। हाँ, तो मेरे को लगा 4/5 था, वो गलत वैल्यू याद रह गई होगी, अगला स्टेप फिर सही याद था। बिकॉज यही न्यूमेरिकल पता नहीं कितनी बारी कर दिया होगा क्लास में। एनर्जी कंजर्वेशन से तो सिर्फ ये पता चलेगा कि वो उसी हाइट तक दोबारा जाएगा।
तो ये बाद में करते हैं, होगा नहीं मेरे, पढ़ लो, देखो कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो छोटा सा सोल्यूशन है। यूट्यूब पे जाओगे तो इतने बड़े बड़े सोल्यूशन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के, 2-2 पेज के। हमें देखो इन्फॉर्मेशन क्या दी है, हमारे पास एक पार्टिकल है which is moving with constant velocity. When we say constant velocity, it means magnitude and direction both are constants. ठीक है, ये मान लो फिक्स्ड पॉइंट है हमारा, और पार्टिकल जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, सीधा जा रहा है कहीं। जब ये फिक्स्ड पॉइंट से क्लोजेस्ट था, क्लोजेस्ट कब होगा, हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, बिकॉज ये इधर होगा तो भी डिस्टेंस आधा है, इधर होगा तो भी डिस्टेंस आधा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। हमें ये आर निकालना है कितना है, हमें ये इधर वेलोसिटी है 5 और यहां तक पहुंचने में इसको टाइम लगा 6 सेकेंड्स, और शुरू में दिया था अप्रोचिंग अ फिक्स्ड पॉइंट, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वेलोसिटी 3 है, तो ये डिस्टेंस कितना है। अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है 5, ए से बी जाने में टाइम लगा 6 सेकेंड्स, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया। मतलब मेरे को ये पता है 30 मीटर है ए से बी तक का डिस्टेंस। अगर ये वेलोसिटी v है तो ये v cos थीटा, v cos थीटा की वैल्यू कितनी दी है, v दिया 5, तो थीटा कितना आ गया 3/5, 53 डिग्री। ये पता है, एंगल पता है, ये बताना है tan 53 क्या होगा, ये एंगल 90 है, नहीं डायग्राम से r/30 and tan 53 is also 4/3, तो r is 40 मीटर। ए से बी जाने में टाइम लगा 6 सेकेंड्स, ए से बी वेलोसिटी है 5, एक्सेलरेशन है नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ऐसे से करो यूटी, क्या वो v cos थीटा से थीटा निकाला ना हमने। नॉर्मली बुक्स क्या करती हैं, पहले उसके कंपोनेंट्स बनाने शुरू कर देते हैं वो बी पॉइंट पे वेलोसिटी के, फिर उसको पता नहीं कैसे सॉल्व किया, मेरे को तो उनके लॉजिक ही समझ नहीं आते। बिकॉज मेरे पास ये क्वेश्चन पिछले साल कोई लेके आया था फिजिक्स वाला का यूट्यूब,
पता ही नहीं वो क्या करी जा रहा है, मेरे को लगता है उसको खुद नहीं पता वो क्या कर रहा था, उसने आंसर निकाल दिया किसी तरह अप्रॉक्सीमेटली 40। पता नहीं उनके इतने सारे तो टीचर हैं यार। और सलीम वो जो रेड कलर के स्पेक्स लगाता है, वो छोटे क्वेश्चन को इतना बड़ा कर देता है। ये इंटीग्रेशन वाला बाद में करते हैं, ये कर दो, ये आसान है। A particle is projected with velocity u at an angle theta with horizontal. After time t, the magnitude of average and instantaneous velocities are equal. Find instant t. प्रोजेक्टाइल मोशन है, हमने एक बॉडी को थ्रो किया, हमें कहा कि उसकी किसी टाइम पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू इक्वल आ गई, तो किस टाइम पे आएंगी? अच्छा, अब मेरे को इसमें एवरेज वेलोसिटी निकाल दो पहले आफ्टर टाइम टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो कितनी है आफ्टर टाइम टी, और एवरेज वेलोसिटी कितनी है। मेरे को इनिशियल पता है, मेरे को इतना पता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस भी और एवरेज भी। फाइनल वेलोसिटीज u प्लस ए टी, उसके डाउट्स हैं, जानती पाया। मेरे को लगता है आखिरी के 10-15 दिन तो ऐसे ही लगा के बैठा था। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये कौन सी वैल्यू है, एवरेज या इंस्टेंटेनियस? ये इंस्टेंटेनियस। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज ये u प्लस ए टी था, u प्लस ए टी बाई 2 है, तो कितनी आ जाएगी? सिर्फ g की जगह g बाई 2। हमें दिए ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये एवरेज है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमें ये गिवन है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, तो इसको ऐसे लिख दूं, because magnitude is vx square plus vy square, ux square plus uy square, तो u cos थीटा तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड पे,
तो टी निकाल लो यहाँ से। क्या आया? हम्म। वो यू साइन थीटा पे 3g। अच्छे से पढ़ाई करो, अगले साल आपके भरोसे से रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए। 4 साल से फिजिक्स का टॉपर यहाँ का होता है, अगले साल कहीं और का नहीं होना चाहिए। आपके भरोसे से होना चाहिए। मतलब मेरे कराने से कुछ नहीं होगा ना, अल्टीमेट मेहनत तो बच्चों की होती है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है। आ गया सबका? ओ यू साइन थीटा बाई 3g। A particle is projected from a region at some angle to horizontal, passes through points A, B, B, A with point of projection as origin. Find range. एक बारी ए बी है, एक बारी बी ए है। मतलब मैंने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ऐसे बनाना डायग्राम। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे ए बी, से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं बी ए, ऐसे कुछ। सेम हाइट नहीं है, बिकॉज इसकी हाइट कितनी है बी, इसकी हाइट है ए। तो हमने बताना है रेंज कितनी है। करो 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 करो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है? ये फॉर्मूला था, एक्स टैन थीटा 1 - x/r। हाँ, इससे आसान हो जाएगा। पहले वाई कोऑर्डिनेट कितना दिया है? वाई कोऑर्डिनेट भी एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पुट कर देते हैं। अगली बारी ए और बी इंटरचेंज हो जाएंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, b/a इज इक्वल्स टू अगर इन दोनों की रेशियो ले लें तो b² / a² कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई और आर की वैल्यू निकाल दो। कल वाले क्वेश्चन किस किसने कर लिए? 40 हो गए? क्यों नहीं की? क्यों पर? अब तो कोई काम नहीं है आपको। केमिस्ट्री वाले सर ने कहा एंजॉय करो, तो करो फिजिक्स पढ़ के। मैथ्स का होमवर्क नहीं था कल? तेरे तो घूमने के मैं 2 दिन के लिए, तेरे वैसे नहीं होनी ट्यूशन। जैसा का मैसेज आया था मैं 2 दिन के लिए घूमने जा रहा हूँ। क्या? ये तो मेरे को भी नहीं पसंद का मैसेज आया था कि मैं 2 दिन बाद मिलने आऊंगा, भी मैं बाहर जा रहा हूँ। आर निकाल दो, खाली क्यों बैठे हो?
तो फिर फॉर्मूला लगा दो, बी क्यू माइनस ए क्यूब ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो कर दो ना, सिंप्लीफाई कर दो उसको थोड़ा सा। मैथ्स पढ़ते हो ये इजीली, और ये तो 10th का मैथ्स है, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले तो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखो ए माइनस बी कैंसिल हो रहा होगा। तो डिनोमिनेटर को लिख लो बी माइनस और बी प्लस ए, सिमिलरली न्यूमरेटर को भी चेंज कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी। छोड़ सकते हो वैसे भी, कोई इशू नहीं है, अगर आप वहां पे भी छोड़ दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब और बी। अब इसमें मैं पूछूं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो आर की वैल्यू इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे जो निकाली है, तो वहां से रेंज आ जाएगी। एंगल निकालना है तो tan थीटा आ जाएगा आर की वैल्यू पुट करके। हो गया सबका? अगेन लॉजिक, a railway track runs parallel to a road until a turn brings road to railway crossing. A cyclist rides along the road every day and meets the train at the crossing. One day he was late by 25 minutes and met the train 10 km before crossing. Find the speed of train. वो रोज अपने घर से चलता है, रेलवे क्रॉसिंग पे जब पहुंचता है तो ट्रेन भी वहीं पहुंचती है। एक दिन वो 25 मिनट लेट चला तो ट्रेन उसको 10 किलोमीटर पहले ही मिल गई क्रॉसिंग से। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है? ये मेरी रोड, इसके पैरेलल रेलवे लाइन, ये क्रॉसिंग है। ठीक है, आदमी का घर है यहाँ पे कहीं पे, ये उसका घर हो गया। जब वो चलता है साइकिल पे तो लॉस्टी वीसी, तो ट्रेन यहाँ पे होती है और ट्रेन चल रही है पीटी से, मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे ये साइकिल की पोजीशन होगी और ये ट्रेन की हो गई। दोनों यहां पहुंचे इकट्ठे, ठीक है इतना। एक दिन वो लेट चला 25 मिनट, तो वो सिचुएशन बनाते हैं। अब उसको ट्रेन यहां मिल गई, क्रॉसिंग से 10 किलोमीटर पहले ही। मतलब जितनी देर में साइकिलिस्ट यहां तक पहुंचा, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? x-10। जब वो चला ट्रेन भी तो आगे आ चुकी थी,
ट्रेन को थोड़ी पता था वो घर बैठा हुआ है। ट्रेन तो 25 मिनट से चल ही रही थी। जब मैन स्टार्ट किया तो ट्रेन ऑलरेडी यहाँ थी, और ये डिस्टेंस कितना था? BT इंटू 5/12, 5/12 मीन्स 25 मिनट्स को आवर्स में चेंज कर लिया। ये 10, तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? अगर ये पूरा डिस्टेंस x था तो ट्रेन ने क्या किया, x माइनस और इतनी देर में साइकिलिस्ट ने कितना किया? अगर ये y डिस्टेंस था तो इसने किया y माइनस 10। इतना समझ आया? इतना क्लियर है? जब ये घर से चला 25 मिनट के बाद, ट्रेन ऑलरेडी 25 मिनट से चल रही थी। तो जब इसने स्टार्ट किया ट्रेन ऑलरेडी ये डिस्टेंस कवर कर चुकी थी, और ट्रेन 10 किलोमीटर पहले ही मिल गई। मतलब ट्रेन का डिस्टेंस तो यही बचा, टोटल x था, x माइनस दिस। ये y था तो ये y माइनस 10। कांस्टेंट वेलोसिटी का केस है। यहाँ पे ट्रेन को x डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा है? x/vt। साइकिल की स्पीड दी है, नहीं दी? y/vc। सेकेंड सिचुएशन, इसको टाइम कितना लगेगा? y माइनस 10/vc। इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? इस क्वेश्चन में ना मेरे ख्याल से साइकिलिस्ट की स्पीड दी थी 20, लिखी नहीं हुई क्वेश्चन में। करके देखो, फिर वीटी की वैल्यू आएगी। साइकिलिस्ट की स्पीड 20 लेके। ये दोनों इक्वेशन समझ आ रही है कैसे लिखी है? 20 किलोमीटर/आवर। इसको y/20 कर देना, तो यहाँ सेकेंड इक्वेशन में भी vc को 20 पुट कर देना। किलोमीटर/आवर में आंसर आएगा, बिकॉज मैंने टाइम को भी आवर्स में ले लिया। किलोमीटर/आवर।
120 km/h. बिकॉज बाई बाई वी सी और एक्स पे वी टी कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे. आज 2 असाइनमेंट्स और भेज रहा हूँ, पढ़ते जाओ, वेट मत करो, इकट्ठी हो जानी, नहीं तो होमवर्क बहुत ज़्यादा भेज दूंगा. मैं वही सेव करने लगा हूँ. मेरे को पहले बता दिया, तो कई बार मैं सेव नहीं करता. कल वाली इसमें सेव्ड है अभी. ये वैसे रिकॉर्ड भी किया है मैंने. हाँ, ये रिकॉर्ड किया है, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड किया.